क्लास 10th चैप्टर वेरिएशंस मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे थे और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का है क्वेश्चन, यानी इसमें है कि राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके पार्ट 5 को हम डिस्कस करेंगे जिसमें है लिखा हुआ कि स्ट्रेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट जो है वो हमने लिखनी है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। ये हम बात जानते हैं कि जो प्रोपोर्शन है इस पे ये थ्योरम जो है वो अप्लाई होता है। तो प्रोपोर्शन के तहत हम लिखेंगे कि A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, यानी प्रोपोर्शन कहते हैं इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज को। अब अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो ही हम ये लिख सकते हैं कि जो A प्लस B है, यानी ये सम जो आएगा इसका अगर कंपैरिजन किया जाए या इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसको हम डिवाइड करेंगे A माइनस बी से। तो दूसरी तरफ हमें इसकी जो राइट साइड है उस पर क्या करना होगा कि C प्लस डी जो है इसको डिवाइड करना होगा C माइनस डी के साथ। प्रोवाइडेड यहाँ पे ये बात याद रहे कि जो A, B, C और D हैं इनमें से कोई भी ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से ये जो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट हम समझ सकते हैं। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट आ रही है मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो ये है कि फाइंड x इफ 6 रेशो x इज प्रोपोर्शन टू 3 रेशो 5। अब इसमें इस बात को हमने समझना है कि जो x है वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। चूँकि ये बात हम जानते हैं कि ये एक प्रोपोर्शन है, तो गिवन जो है स्टेटमेंट वो एक प्रोपोर्शन है। हम लिखेंगे कि जी 6 रेशो x जो है वो प्रोपोर्शन टू 3 रेशो 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन में हम जानते हैं कि हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है उसको इक्वल लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में कौन से नंबर आएंगे, x और 3 आएंगे। तो इधर आ जाएगा x या 3 और x, आप यूँ लिख दें 3x लिख दें, और एक्सट्रीम में 6 और 5 हैं तो 6 एंड 5 का प्रोडक्ट लिखते हैं। अब ये जो 3 है इधर आकर चूँकि लेफ्ट साइड पर अगर डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट साइड पर आकर डिवाइड होगा इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वजह से। चूँकि हम 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से ये 3 और ये 6 कैंसिल हो सकते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा और 10 डिवाइडेड बाय 1 10 आ जाता है। तो इस तरीके से जो x है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आ रही है 10। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट नंबर 7 जो है इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि इफ़ x एंड y स्क्वायर्स वेरीज डायरेक्टली एंड x इक्वल टू 27 व्हेन y इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 3। यानी कि ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं x एंड y स्क्वायर, इनमें आपस में जो रिलेशन है वो है इन्वर्स वेरिएशन का, सॉरी डायरेक्ट वेरिएशन का। तो हम यूँ लिखेंगे कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी में जब तब्दील करना होता है तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k से मल्टीप्लाई करना होगा y स्क्वायर को। अब हमें k जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दो वैल्यूज़ x और y की बताई हुई हैं। हम x को डिवाइड कर देंगे y स्क्वायर से और इधर सेपरेट कर देंगे k को। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे x को 27 जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और y जो है वो है 4, वो हम इधर दर्ज करेंगे। तो k की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 27 ओवर 4 स्क्वायर, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये 27 डिवाइडेड बाय 16 आंसर आ जाता है। अब अगर हम जो ये रिलेशनशिप हमने बनाया था x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, इसमें इस वैल्यू को दर्ज कर लें और साथ में x की ये वैल्यू जो 3 है ये भी दर्ज कर लें तो हम y की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हम इधर लिखेंगे बाय पुटिंग x इक्वल टू, इसको मैं बल्कि करेक्ट करके लिख देता हूँ, बाय पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 16 इन इक्वेशन नंबर, ये शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन की 1। तो x सॉरी यहाँ पर x जो है उसकी जगह क्या आया है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और k जो है उसकी वैल्यू आई है 27 ओवर 16, जबकि यहाँ पर आ रहा है y स्क्वायर। अब
आप ये देखें ये 16 इधर आकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 27 जो है जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सेम वही रीज़न कि हम इनके जो रेसिप्रोकल है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 16 ओवर 27 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखें 3 और 27 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 9 आर 27 होता है। और अब वाई स्क्वायर जो है वो इक्वल है 16 ओवर 27 के। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो y जो है वो इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 ओवर 27। अब 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 4 होता है और 27 का जो सॉरी 9 था यहाँ पर, सॉरी मैंने 9 लिखना था, 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होता है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 4 ओवर 3। यहाँ पे चूँकि स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको रेस करके लिखा है। तो आप ये इसी के से समझ सकते हैं कि y की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 4/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है इफ़ u एंड v varies inversely and u equal to 8 when v equal to 3, find v when u equal to 12। सेम यही इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इसमें जो रिलेशनशिप है दोनों क्वांटिटीज़ का वो आपस में इन्वर्स वेरिएशन है। तो इसके लिए हम यूँ लिखेंगे कि u इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर v लिखेंगे क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन है। और अगर इक्वालिटी का साइन लेके आना है तो k से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर v को, तो u इक्वल टू आ जाएगा k डिवाइडेड बाय v। अब इसमें जो k है अगर आपने वो फाइंड करना है तो v दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा u से, और k की वैल्यू आप फाइंड करने के लिए जो u और v की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, u है 8 और v है 3, वो आप पुट कर लेंगे। तो इसे हम इक्वेशन नंबर चलें ए कह लेते हैं। इन इक्वेशन नंबर ए शॉर्ट फॉर्म है ई क्यू एन। तो यू वी यानी 8 इंटू 3 इज इक्वल टू के। तो हमारे पास जो है के की वैल्यू जो आ रही है वो 24 आ जाएगी। अब के की वैल्यू भी पता चल गई है और यू की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में बताई हुई है, तो वी की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। हम ये जो इक्वेशन है इसको हम 1 इक्वेशन का नाम देंगे और हम लिखेंगे कि बाय पुटिंग जो जो वैल्यूज़ हमें पता है, जैसे कि के की वैल्यू हमें पता चल गई है वो 24 है और यू की वैल्यू गिवन है 12 है। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर ई क्यू एन शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन की 1 में। तो ये आ जाएगा यू की जगह 12, के की जगह 24 और डिवाइडेड बाय वी। तो वी इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, और 24 को आप डिवाइड कर देंगे 12 से। तो 12 जो है अगर देखें तो 12 जो है कैंसिल हो रहा है, 12 1s आर 12 एंड 12 2s आर 24। तो v की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है। तो इस केस में जो v है वो हमें पता चल गया है वो क्या है, वो 2 है। पार्ट नंबर 9 जो है उसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8 7 एंड 6। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट से जो x है ये बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल है, बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल की जो कंडीशन है या डेफिनेशन है वो आप जानते हैं कि कंपैरिजन में हम ये कह रहे हैं कि अगर 8 का कंपैरिजन 7 से किया जाए तो जो प्रोपोर्शन आएगी दूसरी तरफ वो 6 की एज इट इज़ आएगी, किसके साथ, x के साथ। यानी इस लिहाज से फिर हम ये कहते हैं कि ये जो x है ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। अब लॉ ऑफ प्रोपोर्शन में क्या था जी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, और मीन्स में हम जानते हैं कि 7 और 6 हैं, जबकि एक्सट्रीम्स में आप जानते हैं कि 8 और x है। तो मीन्स में हम लिखेंगे 7 एंड 6 और एक्सट्रीम्स में लिख देंगे हम 8 एंड x। अब x चूँकि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है, हमने x सेपरेट करना है, तो 7 और 6 का जो भी प्रोडक्ट आएगा इसको डिवाइड किया जाएगा 8 से और इक्वल टू x आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 8 है वो 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 2 4 टाइम 8 एंड 2 3 टाइम 6। तो आंसर जो हमारे पास आएगा 7 3 टाइम 21 ओवर 4। तो इससे ज़्यादा मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, इसलिए x जो आया हमारे पास यानी जो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा इस केस में वो 21 ओवर 4 होगा, और इसी के से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 10 है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 49। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो मीन प्रोपोर्शनल है वो x है। तो इधर लिखेंगे लेट x बी द
बी द मीन प्रोपोर्शनल। अब आप ये बात जानते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल की जो कंडीशन है वो क्या होती है, मतलब कि अगर x मीन प्रोपोर्शनल है तो 16 का अगर x से कंपैरिजन किया जाएगा तो वो एज इट इज़ आएगा, ऐसा ही होगा जैसा x का कंपैरिजन किया जा रहा है 49 के साथ। यानी कि जितने टाइम x 16 से बड़ा होगा या आप यूं समझ सकते हैं कि फिर 49 उतने ही टाइम x से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लॉ ऑफ प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को हम जानते हैं इक्वल ले लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, ये हमेशा बराबर होते हैं लॉ ऑफ प्रोपोर्शन में। तो x का x से प्रोडक्ट लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 16 और 49 का प्रोडक्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो 16 एंड 49। अब आप देखें कि यहाँ विदाउट कैलकुलेटर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आसान है कि इसको हम 4 का स्क्वायर लिख दें, 16 होता है, और 49 को 7 का स्क्वायर लिख दें तो ये 49 होता है। और अगर इन दोनों की पावर सेम है, इसको a की पावर 4 इंटू 7 होल पावर 2 में लिख दें तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, यहाँ प्लस माइनस पुट करना होगा। स्क्वायर रूट लेंगे जब हम 4 इंटू 7, यानी इसको चले मैं 28 ही लिख देता हूँ, 28 स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और हमें जो x की वैल्यू मिलेगी, यानी जो हमारा इधर इस क्वेश्चन में मीन प्रोपोर्शनल होगा वो प्लस माइनस 28 होगा। तो इस तरीके से जो है ये जो हमें मीन प्रोपोर्शनल था, अननोन था, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है जी 11th पार्ट है कि फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 28 एंड 4। आपने यहाँ पर जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सपोज कर लेते हैं कि x जो है, लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड जो है वो प्रोपोर्शनल। अब थर्ड प्रोपोर्शनल की जो कंडीशन है वो आप जानते हैं कि इसमें हम यूं कहते हैं कि अगर 28 को आप कंपेयर करते हैं, इसकी रेशो लेते हैं 4 के साथ, तो ये रेशो, और अगर आप 4 की रेशो लेते हैं x के साथ तो ये इक्वल आएगी। इसको इसमें जो x होगा इस वजह से वो कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ प्रोपोर्शन अगर हम यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो हमें इक्वल लिखने होंगे यहाँ पे। और मीन्स में हम जानते हैं 4 एंड 4 आ रहा है, यानी 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। और एक्सट्रीम्स में अगर आप देखें तो वो 28 और x आ रहे हैं, तो यहाँ पे 28 इंटू एक्स लिख देंगे हम। अब x हमने फाइंड करना है, 4 जो होता है 16 होता है, या आप इसको बेशक एज इट इज़ रहने दें, और 28 इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइज़र में आ जाएगा। अब आप 4 के टेबल से 28 को कैंसिल कर देंगे, 4 1 टाइम 4, 4 7 टाइम 28, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 7। तो इस तरीके से जो थर्ड प्रोपोर्शनल था इस सिचुएशन में वो हमने फाइंड आउट करना सीखा। अब इसे नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 12, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें इस तरह से है कि बताया जा रहा है कि इफ़ y जो है इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर ओवर z, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z है। y की वैल्यू 28 होगी जब, और मतलब y 28 होगा जब x 7 होगा और z 2 होगा। हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखें इस केस में जो है इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। इसमें y इज इक्वल टू लिखेंगे k मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ओवर z, यानी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और एक्स स्क्वायर से k मल्टीप्लाई हो जाएगा और z डिवाइजर में आएगा। ठीक है, चूँकि एक जॉइंट वेरिएशन है तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे, यानी इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 कह लूँ, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो है z को इधर y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये z y आ जाएगा, जबकि एक्स स्क्वायर जो है यहाँ अगर k से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा अपने इन्वर्स की मल्टीप्लिकेशन की वजह से। अब इसमें जो हमें x y और z की वैल्यू गिवन थी वो हम पुट करते हैं, यानी y को 28 पुट करेंगे और x को 7 पुट करेंगे और z को जो है वो 2 के बराबर पुट करते हैं। तो देखते हैं k की वैल्यू क्या आती है। z की जगह आ गया जी 2, y की जगह आ गया 28 ओवर x की जगह आ गया 7, और इसका हम लेंगे साथ में स्क्वायर। तो यहाँ ये बन जाएगा जी, k की वैल्यू आती है 2 इंटू 28, ये बनता है 56 ओवर 7
स्क्वायर मीन 7 इंटू 7। अब देखिए 7 के टेबल से 56 कैंसिल होता है, 7 1 टाइम 7, 7 8 टाइम 56। तो k की जो वैल्यू है यहाँ पर k की जो वैल्यू आ रही है वो 8 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है जी कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है k की, हमने ऐसा करना है कि हम लिखेंगे बाय पुटिंग जो वैल्यू ऑफ k है k इक्वल टू 8/7, और x और y की सॉरी जो हाँ x और y की जो वैल्यूज़ हैं चूँकि सॉरी x और z की जो वैल्यू हम यही रखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। x की जगह 7 और z की जगह 2 ही लिखेंगे ताकि जो y अब फाइंड करना हमने वो हम फाइंड आउट कर सकें कि वो हमारे पास क्या आता है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी आप इस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके में y का आंसर 28 ही आएगा, लेकिन अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इसमें x और y की वैल्यू अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी है तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से y एज इट इज़ रहेगा, और k की वैल्यू कितनी आई थी जी, 8/7 आई थी, और x की जगह आप लिखोगे 7, तो 7 का स्क्वायर ओवर z की जगह आप लिखोगे 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें 2 के टेबल से 2 1 2, 2 4 8, और 7 जो है 7 1 टाइम 7, 7 स्क्वायर मीन के 7 के 2 फैक्टर थे, अब 1 फैक्टर रह जाएगा। तो y की वैल्यू बन जाएगी 4 इंटू ये 7 1 टाइम है चूँकि यहाँ पे स्क्वायर था 7 का, तो 4 इंटू 7 कितना होता है जी, 28 होता है। तो इसी के से हम y की जो वैल्यू है वो भी फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं। और हम इसमें यूँ भी कर सकते हैं कि अगर हमसे सिर्फ ये कहा जाए कि आप इसे इन टर्म ऑफ x एंड y ही लिखें, ठीक है, y की वैल्यू को इन टर्म ऑफ x एंड z, तो हम सिर्फ k की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, x और z की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं फिर कि y जो है वो इक्वल टू हो जाएगा, चले मैं इसको रेस करता हूँ और यहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फिर y इक्वल टू बनेगा जी यहाँ पर हमने इसको लिखा था, ठीक है, k की वैल्यू कितनी है 8/7 एक्स स्क्वायर ओवर z, यानी z 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 एक्स स्क्वायर से। तो ये भी मतलब ठीक है, क्योंकि हमें चूँकि अगर इस सेंस में हम देख रहे हो कि हमें x और z की वैल्यू नहीं बताई हुई, तो फिर ये भी इसका आंसर बनता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है इसको रीड करते हैं। इसमें पार्ट नंबर 13 है कि इफ़ z इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स एंड y के, और z की वैल्यू 36 है व्हेन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 फाइंड z, यानी बिल्कुल सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन जैसा है। तो इसमें हम जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने सोल्यूशन की लिखी है, तो z इक्वल टू k टाइम्स एक्स वाई आ जाएगा, और k की वैल्यू जो है वो इक्वल टू हो जाएगी z डिवाइडेड बाय x एंड y। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए z की वैल्यू जो है उन्होंने बताई हुई है 36 है, और x और y की वैल्यू 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 है, ये हम इसमें पुट करेंगे तो ये 6 बनता है, और 36 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो k की वैल्यू 6 आ जाती है, यानी यहाँ पर k की वैल्यू 6 आ गई है। अब आप ये कर सकते हैं कि जो मतलब हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1, इक्वेशन नंबर 1, ये क्या बन जाएगी जी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, यानी k की वैल्यू अगर हम इसमें दर्ज करते हैं तो k की वैल्यू पुट करने से z जो है वो इक्वल टू आ जाता है 6x y के। तो इसी के से ये भी इसका आंसर जो है वो तस्वुर किया जाएगा कि ये दुरुस्त है, तो इसी के से ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 14 में है कि इफ़ w इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर एंड w इक्वल टू 2 व्हेन v इक्वल टू 3 देन फाइंड w। तो अब इसमें भी हम इसी तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हम w इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो w इक्वल टू k ओवर v स्क्वायर आ जाएगा, और k की वैल्यू फाइंड करने की v स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई होकर w v स्क्वायर हो जाएगा। अब हम w और v की जो वैल्यू है 2 और 3 वो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू जो मिलेगी वो आ जाती है जी 18, ठीक है, 3 स्क्वायर 9, 9 2 ज़ार 18। तो अब k की इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमें जो w की वैल्यू मिल रही है वो 18 ओवर v स्क्वायर मिल रही है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है ये हम सॉल्व करना सीख सकते हैं यहाँ पे।